में 25 मतलब देंगे तो 26 का पारा भी एक बार पढ़ना है। 26 अब देखिए मुझे एक्चुअली करना क्या है, यहाँ एक शेषफल बचाना था। अब एक शेषफल तो तब बच सकता है ना, या तो ये 27 होती है ना, तो 26 एकन 26 कितने शेष बचते एक, या फिर ये 25 होती तो 25 से कैसे एक शेष बचेगा। देखिए 26 का भाग आप 25 में देंगे तो 26 का पारा एक बार पढ़ दीजिए, कितना बचेगा माइनस का एक। या तो यहाँ माइनस का एक शेष बचे या प्लस का एक। क्यों बचे, क्योंकि माइनस एक की घात कितनी भी हो, यानी सॉरी प्लस एक की घात कितनी भी हो आंसर एक ही आता है ना, और माइनस एक की घात कितनी भी हो वो डिपेंड करता है घात के ऊपर, ध्यान रखना। यहां मैं लिख देता हूं माइनस एक की घात अगर सम संख्या है तो आंसर क्या आने वाला है प्लस का एक, लेकिन अगर माइनस एक की पावर अगर विषम संख्या है तो आंसर क्या आने वाला है माइनस का एक। ठीक है, अब यहां घात सम है या विषम है इस पे डिपेंड करेगा। माइनस एक अगर शेष आ रहा है, माइनस एक अगर शेष बच रहा है तो वो उसका आंसर प्लस एक आएगा माइनस एक आएगा, ये इसकी घात पे डिपेंड करेगा। लेकिन अगर प्लस एक आ रहा है शेषफल यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका आंसर तो एक ही होगा। अब देखिए ध्यान से समझना, ये आपने नोट कर लिया होगा, अब मैं सिर्फ कर रहा हूं। देखो 26 का पहाड़ा आपने पढ़ा 25 में, ये मैंने एक बढ़ती और कमती के लिए क्यों बोला था तो समझना। 26 का पहाड़ा में एक बार पढ़ा, 26 का एक से पहाड़ा पढ़ेंगे तो 26 ही आएगा। आप घटाएंगे तो माइनस का एक शेष बचेगा ऊपर, और इसकी पावर कितनी है ऊपर 25। ठीक है, इसकी पावर कितनी है 25। अब इसमें किससे भाग देना है आपको 26 से, इसमें किससे भाग देना है आपको 26 से। अब देखिए अब माइनस एक का गुणा आपको 25 बार करना है। मैंने आपको बोला था कि माइनस एक जो अगर शेषफल बच रहा है इसकी पावर कितनी है 25, यानी घात कैसी है विषम, घात विषम है तो आंसर क्या आएगा, मैंने बोला था माइनस एक ही आएगा। ये इसलिए एक बनाती है क्योंकि एक की पावर कितनी भी हो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो बनाते, तीन बनाते या शेषफल 4 बनाते तो फिर हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते। और एक बनाया मैंने है ना, ऑलरेडी बने हुआ था हमारा, एक कम है या एक ज्यादा है तो आराम से एक शेष बचेगा, एक शेष बचेगा, एक की पावर कितनी भी हो। यहाँ अगर माइनस एक बच रहा है तो उसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा घात कैसी है सम विषम, लेकिन प्लस का एक शेष बचेगा उसके लिए कुछ भी नहीं देखना है, आंसर एक ही आएगा प्लस का, क्योंकि यहाँ माइनस एक है पावर, वो सॉरी माइनस एक है यहाँ पे शेष, उसकी पावर कितनी है विषम, विषम है तो आंसर आएगा माइनस का एक। लेकिन कभी आंसर क्या शेषफल माइनस में आता है, अभी बताया था मैंने नहीं आता, तो कैसे करेंगे इसको, तो 26 में से इसको घटा देंगे फिर कितना आएगा आंसर 25 आएगा। ठीक है, उम्मीद आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखो एक और प्रश्न में कर रहा हूं, एक और प्रश्न देखिए। जैसे मैंने कहा 18 में 18 की पावर 200 में आपको 17 से भाग देना है और बताना है शेषफल कितना होगा। पढ़िए पारा, या तो ये वाली संख्या क्या होनी चाहिए एक ज्यादा या एक कम, किससे एक ज्यादा एक कम, इस 17 से एक ज्यादा एक कम। तो ये तो ऑलरेडी है तो बनाने की जरूरत नहीं है, तो 17 का पारा इतने पड़ा 17 एक जा 17 एकम 17, तो कितना शेष बचा प्लस का एक शेष बचा, और पावर कितनी है 200। अब एक हो ये प्लस का एक है, प्लस के एक के ऊपर तो कितनी भी पावर हो आंसर तो एक ही आता है, तो इसका आंसर कितना होगा एक होगा। ठीक है, और माइनस आता तो इन 17 में से घटा लेते। ठीक है, अब एक और प्रश्न देखिए। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे लिख रहा है 67 की पावर कितनी है 67 प्लस 67 अपॉन 68। ठीक है, आपको अब इसमें भी भाग देना है इसमें भी भाग देना है, पहले हम इसमें भाग देते हैं। तो 68 का पारा आप एक बार पढ़िए 68 आएगा, लेकिन है ये 67 तो कितना शेष बचेगा माइनस का एक शेष बचेगा, इसकी पावर कितनी है 67। ठीक है, आप 68 का पारा आप इसमें भी भाग देंगे, तो एक बार पारा पढ़िए 68 का पारा एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ कितना है 67, तो कितना शेष बचने वाला है यहाँ भी माइनस का एक शेष बचने वाला है। अब माइनस एक की पावर कितनी है विषम, जब विषम पावर होती है माइनस की तो कितना आता है माइनस एक ही आता है आंसर। ठीक है, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस एक हो जाएगा, माइनस एक कितना हो जाएंगे माइनस के 2 हो जाएंगे, ये आंसर आएगा। लेकिन पावर कभी माइनस में सॉरी शेषफल कभी माइनस में नहीं होता, तो 68 में से आप -2 को घटा देंगे कितना बचेगा 66 इसका आंसर होगा। ठीक है, एक और प्रश्न देखिए, मैं सिर्फ कर दूं क्वेश्चन नंबर 10 में, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए 93। अब देखो 13 का भाग आपको 93 में देना है, 92 में भी देना है, 66 में भी देना है, 40 में भी देना है, तो दीजिए 13 का पारा आप 93 में देंगे तो कितना शेष बचेगा 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, लेकिन है कितनी है 93, यानी ज्यादा है तो प्लस का 2 शेष बचेगा, प्लस 91 में पूरा भाग चलाएगा है ये 92 तो एक शेष बचेगा प्लस का, 13 छक्के 78 ज्यादा हो जाएंगे, 13 पहिया 65, ये कितना है 66 तो एक शेष बचेगा प्लस का। आगे 13 39, लेकिन है कितनी है 40 तो एक शेष बचेगा। ठीक है, सबको जोड़ लो,
2 3 4 5 प्लस का 5 शेष बच रहा है, तो कुछ भी जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है, आंसर क्या होगा यही होगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का ही क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, 2 की पावर 95 मतलब 2 की पावर 95/33 है। अब देखना समझना मैं क्यों बनाता हूं यहाँ पे ऐसी संख्या जो इससे एक ज्यादा कम हो। अब आप कहेंगे कि सर ये संख्या तो है नहीं एक ज्यादा कम, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो मैंने क्या कहा था, अगर नहीं है तो बनाओ। अब बताइए, ये है 2 और मुझे बनानी कितनी है? इस 33 से या तो एक ज्यादा या एक कम। तो 33 से एक ज्यादा कितना होता है? 34, और 33 से कम कितना होता है? 32। यानी मुझे ये 2 है, या तो आपको 32 बनाना है या आपको 34 बनाना है। अब बनाइए, क्या 2 की पावर कभी भी 34 हो सकती है? मेरा मतलब आप 2 की पावर 2 कीजिए, 3 कीजिए, 4 कीजिए, कभी 34 तो आएगा ही नहीं सॉल्व करके। लेकिन 2 की पावर 5 करोगे तो कितना हो सकता है? 32 हो सकता है। ठीक है, 2 की पावर 5 करोगे तो 32, और 32 बनाओगे तब भी काम चल जाएगा हमारा। चलिए, तो मैं इसको 2 की पावर 5, मुझे कितना बनाना? 5 बनाना है। तो 2 की पावर अगर आप इसको 5 बनाओगे तो यहां से 5 लेना पड़ेगा कॉमन। तो आपने ले लिया 5 कॉमन। जैसे ही आपने 2 की पावर 5 बनाया, 5 कॉमन लिए, तो आप इसमें से 5 कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। ठीक है, आपने इसमें 5 का भाग दिया, कितना बचा? 19 बचा। 19 पहिए 95। ठीक है, और नीचे कितना था? 33। बात समझ में आई? अभी 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 32 लिख सकते हैं। तो मैंने ये लिख लिया, कितना? 32 बन गया, हो गया मेरा काम। अब आप भाग दे दीजिए, 33 का पाड़ा पढ़िए एक बार, 33 एकम 33, लेकिन है तो ये 32, यानी कम है। कितने कम है? -1 कम है। ठीक है, 1 कम है तो -1 शेष बचेगा। इसकी पावर कितनी है? विषम संख्या। और अभी मैंने बताया था -1 की पावर अगर विषम संख्या हो तो कितना आता है? माइनस ही शेष, -1 ही आंसर आता है, क्योंकि आंसर हमारा माइनस में हो नहीं सकता है। तो क्या करेंगे? इस 33 में से 1 घटा देंगे, आंसर कितना आएगा? 32। ठीक है, तो हमें ये संख्या क्या बनानी पड़ती है? इससे एक ज्यादा या इससे एक कम। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ऐसा, फिर नेक्स्ट टाइप पे आते हैं। 2 की पावर 111, इसमें भाग दिया 5 का, शेषफल बताइए। ठीक है, अब ये क्या होना चाहिए? यहाँ पे 2 है, तो या तो ये 5 से 1 कम होनी चाहिए 4, या 1 ज्यादा होनी चाहिए कितनी? 6। अब 2 की पावर, ये तो इसे हम 2 की पावर में लिख सकते हैं। कितना लिखें 2 की पावर कि कितना आ जाए? 4 आ जाए या 6 आ जाए? तो 2 की पावर अगर हम लिखेंगे तो 2 की पावर में कभी 6 तो आएगा ही नहीं। 2 की पावर 1 करेंगे तो 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8, 6 तो आएगा ही नहीं। लेकिन 4 आया ना, 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 बना सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसे 4 बना लीजिए। 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 की पावर 2 करनी पड़ेगी। 2 की पावर 2 करेंगे तो इससे 2 कॉमन लेना पड़ेगा, और इससे 2 कॉमन लेंगे तो इसमें से 2 कॉमन आ ही नहीं सकता। 111 में 2 कॉमन, अब बड़ी मुसीबत, बड़ी दिक्कत होगी। अब क्या करें? तो मैं, सुनिए, ये इसीलिए तो मैंने ये प्रश्न लिया है। अब क्या करते हैं, हम करते हैं, चलो 111 में से 2 कॉमन नहीं आ सकता, क्या हम इसको थोड़ा कम नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल, 1 2 इसमें से अलग लिख लो गुणा करके, कितना बचेगा फिर? 2 की पावर कितनी बचेगी? 110 बचेगी। ठीक है, हाँ, तो अब बना सकते हैं इसको, बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए 2 गुणा, इसमें से आप कितनी कॉमन लेना था? 2 कॉमन लेना। 2 की पावर 2 ही तो बनानी है, 2 की पावर 2 बनानी है तो 2 कॉमन लेना है। 2 कॉमन ले लेंगे जब 110 में से कितना बचेगा ऊपर? 55। कितना बचेगा? 55। ठीक है, और 5 से भाग देना है। अब आपको 5 से भाग 2 में भी देना है और इसमें भी देना है। ठीक है, पहले मैं इसमें देता हूं फिर इसमें देता हूं। और 2 की पावर 2 को मैं कितना लिख सकता हूं? यहाँ पे 4 लिख सकता हूं। ठीक है, पहले मैंने दिया 5 का भाग 4 में, 5 का पाड़ा आपने एक बार पढ़ा, 5 एकम 5, ये है 4, तो कितना शेष बचा? -1। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 गुणा -1 की पावर कितना? 55। ठीक है, यहां कितना शेष बचा? -1। और -1 की पावर क्या है? विषम संख्या। जब पावर -1 की पावर विषम हो तो आंसर कितना आता है? -1 ही आता है। अब 5 का पारा मतलब 5 का भाग आप 2 में भी दीजिए, 2 में देंगे तो कितना शेष बचेगा? 2 ही बचेगा। कैसे बचेगा? देखिए, 5 का भाग अगर आप 2 में दोगे, जब भाग जाएगा ही नहीं तो यही तो शेष बचेगा। ठीक है, तो कितना शेष बचा? 2। लेकिन इन दोनों का क्या करना है? गुणा, तो गुणा कर लो। 2 एकम 2, किसके 2? माइनस के 2। लेकिन माइनस का तो शेष बचता ही नहीं है, तो 5 में से जैसे 2 को घटा लो, कितने बचेंगे? 3। तो 3 इसका क्या होने वाला है? आंसर। उम्मीद है आपको ये वाला टाइप अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे, क्योंकि आज तीसरा दिन है
और मुझे लगा कि शायद तीसरे दिन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि कोर्स बहुत लेंदी है, बारंबारता, संचयी बारंबारता, थोड़े से लेंदी क्वेश्चन है उसके ऊपर, और अभी तो पूरा अंक गणित बचा है, क्षेत्रमिति ज्योमिति भी बची है पूरी। ठीक है, तो थोड़ा सा ना अपनी स्पीड को मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा। अगर आपको ये जितना भी मैं करा रहा हूं अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और है, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं। जैसे 201 प्लस 202 प्लस 203 प्लस डॉट 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 260, इसमें आपने डिवाइड किया किससे? 9 से। तो बताइए शेषफल कितना बचेगा। अब अगर आप 9 का भाग इसमें देंगे तो शेषफल लिखेंगे, इसमें देंगे फिर शेषफल लिखेंगे, इसमें ऐसे करके आपको 260 बार देना है। 260 बार तक कैसे दोगे आप? इतना समय कहां है हमारे पास। अब क्या करना पड़ेगा आपको? पहले ये संख्याएं पहले जोड़नी पड़ेगी, जोड़ने के बाद यहाँ एक संख्या आएगी, उसमें आप 9 का भाग देंगे तो हम निकाल सकते हैं शेषफल कितना आएगा। अब ये जोड़ते कैसे हैं? हालांकि ये अलग जो टाइप था योग पर आधारित, अभी मैं इसी के बाद कराने वाला हूं, तो मैं फिलहाल तो आपको बता ही देता हूं कि जोड़ते कैसे हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है योग बराबर अंतिम पद यानी लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म अपॉन 2 इंटू एन। एन क्या होता है? कुल पदों की संख्या यहां से यहां तक। ठीक है, जब मैं अगर ये एल ए एन का मतलब क्या होता है ये मैं आपको जब सिखाऊंगा तब बताऊंगा, अभी जस्ट इसी के बाद कराने वाला हूं। तो लास्ट टर्म क्या है इसमें? 200, लास्ट टर्म क्या है इसमें? 260 ये रहा, प्लस फर्स्ट टर्म क्या है इसमें? 201 अपॉन कितना करना है? 2, और एन यानी यहां से लेके यहां तक कितने पद हैं टोटल? तो फिलहाल तो इसमें ऑलरेडी पता है कितने? 60। मैं लिख लेता हूं, इन दोनों को आप जोड़ोगे कितना बनेगा? ये जोड़ने के बाद कितना बनेगा? 461। कितना बनने वाला है? 400। देखिए 200 200 400, 60 और 1 61। तो मैंने ये जोड़कर लिख लिया 461। 2 से आप 60 को काट सकते हैं 30 बार। ठीक है, तो कितना आने वाला है? 461 गुणा 30। ठीक है, अब इनको मैं गुणा नहीं करने वाला हूं। देखो बहुत ज्यादा जरूरत हो ना तभी आप गुणा करना, क्योंकि कंपटीशन में गुणा बहुत कम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कट ही जाती है संख्याएं। अब मुझे ये संख्या जोड़ने के बाद जो आई इसमें किससे भाग देना था? मुझे 9 से भाग देना था और शेषफल पता करना था। अब तो मेरा ये बनी गया, तो मैंने अभी सीखा ही था। आप 9 का भाग इसमें भी दीजिए, इसमें भी दीजिए। तो आपको मैं अलग लिख लेता हूं, 461 गुणा 30 में 9 से भाग देना है, तो कितना शेष बचेगा? जब आप 461 में 9 का भाग देंगे तो ये 9 से जब आप इसमें भाग देंगे 2 शेष बचेगा, और आप 9 का भाग जब 30 में देंगे तो कितना? 3 शेष बचेगा। 9 30 27 और 3 शेष बचेगा। आपस में क्या हो रहा है? इन दोनों का गुणा, 3 दूनी 6, किसका 6? प्लस का 6। तो आंसर क्या होने वाला है? 6। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। मैं इसे रफ कर दूं, प्रैक्टिस आपको करनी है। पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दिया और सारे जो क्वेश्चन है इस पे आधारित उस पीडीएफ में दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कुछ क्वेश्चन है ना हम घात पे आधारित और सीख लेते हैं, क्योंकि ये चैप्टर मैं कराने वाला नहीं हूँ। घात ये पूरा का पूरा एक चैप्टर है, घातांक और करणी। इससे कराऊंगा तो वैसे तो सरलीकरण भी है, वर्गमूल घनमूल भी है। अगर आप कहेंगे तो मैं वर्गमूल घनमूल निकालने की आपको ट्रिक बता दूंगा, मैं आपको याद भी करा दूंगा। तकरीबन 80 से 90 वर्गमूल और घनमूल आपको वर्गमूल में 5 मिनट में आपको याद करा सकता हूँ। अगर आप कहेंगे कमेंट कर देना तो मैं आपको करा सकता हूँ। वैसे वर्गमूल घनमूल का ही चैप्टर दे नहीं रखा है, आपके संख्या पद्धति दे रखा है। ठीक है, वो अलग चैप्टर है। वर्गमूल घनमूल घातांक करनी सरलीकरण भिन्न वगैरह ये अलग चैप्टर है। अगर मैं सारे चैप्टर कराने लगा तो बहुत समय इसमें हमारा निकल जाएगा। तो घात पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। देखिए एक सवाल है, 225 की पावर 0.2 गुणा 225 की पावर 0.3। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा वर्गमूल घनमूल, वर्ग की ट्रिक क्या होती है, घन की ट्रिक क्या होती है। ठीक है, और बहुत सिंपल है वो। 225 की पावर 0.8 गुणा 225। मैंने ये प्रश्न इसलिए लिया है
क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं आर्ट साइड से, उनको नहीं पता होता एक्चुअली। तो इसमें घात के जो जितने भी नियम होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। करना क्या, देखिए एक ही प्रश्न में मैं कोशिश करूंगा कि जो बेसिक नियम है आप सीख जाए। हमेशा एक जैसी संख्याएं हों, एक जैसी संख्याएं हों तो हमेशा उनकी घात जुड़ती हैं गुणा में। गुणा में एक जैसी संख्याएं हों तो उनकी घात जुड़ती हैं, और भाग में एक जैसी संख्याएं हों, भाग में अगर एक जैसी संख्याएं हों तो उनकी घात घटती है। अब जैसे ये भाग में एक जैसी संख्याएं हैं तो इनकी घात घट जाएगी, यानी नीचे वाली इसमें से घट जाएगी, कितनी बचेगी, घात 1। लेकिन अगर यही गुणा में होता 5 की पावर 3 और 5 की पावर 2 तो कितनी हो जाती है, 5 की पावर जुड़ जाती, 3 और 2 5 हो जाती, ठीक है, गुणा में। लेकिन ये एक जैसी संख्या होनी चाहिए, भाग में भी और गुणा में भी, ध्यान रखना। अगर अलग संख्या हुई तो आप नहीं जोड़ सकते घात को, ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये समझ में आया, ठीक है। तो अब यहां देखिए एक जैसी संख्या है तो आपको क्या करना है, घात जोड़नी है। जोड़िए, 0.2 में 0.3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 0.5। नीचे एक जैसी संख्याएं हैं, बिल्कुल है, तो इनकी भी घात जोड़ जाएंगे नीचे। तो 0.2 में 0.8 जोड़ोगे कितना आएगा, 10, है ना। एक के बाद पॉइंट लगेगा तो कितना हो जाएगा, ये 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब एक चीज और इसमें समझनी थी, घात में एक जैसी संख्या देखो भाग में है तो नीचे वाली घात मैंने बताया था घट जाएगी, ऊपर वाले में सभी बताया था मैंने। तो अब एक जैसी संख्याएं हैं तो आपको 225 में से 0.5 में से कितनी घात घटेगी, 1 घट जाएगी। घटने के बाद कितनी बचेगी, माइनस के 0.5 बचेगी, माइनस के 0.5 बचेगी। कभी भी ध्यान रखना, आपको घात वाले सवाल करने हो तो 3 चीजें याद रखना। पहली चीज, पॉइंट से आपको नफरत होनी चाहिए, माइनस से आपको नफरत होनी चाहिए, और रूट से आपको नफरत होनी चाहिए, ठीक है। आपको सबसे पहले ये 3 चीजें हटानी है सवाल में। माइनस का साइन हटाना है, पॉइंट हटाने हैं, और रूट हटाने हैं। आप करना क्या, देखिए पहले आप माइनस भी और पॉइंट भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। तो पहले क्या हटाएंगे, पहले हटाएंगे माइनस के साइन को। तो माइनस क्या करता है, अगर कभी भी आपको जो घात में अगर माइनस का चिन्ह लगा है, अगर वो माइनस का साइन आपको हटाना है तो आपको बस एक काम करना है, इस संख्या को ऊपर नीचे ले जाना। मतलब अगर आप संख्या को नीचे ले जाओगे तो घात के जो चिन्ह है वो चेंज हो जाते हैं, ऊपर ले जाओगे तब भी चेंज हो जाते हैं। जैसे देखिए मैंने कहा 5 की घात, मैं और कोई संख्या ले लेता हूं, 3 की घात -2 है, मुझे घात प्लस की बनानी है, तो आप इस संख्या को नीचे ले जाइए, बस ये बन गई घात प्लस की। घात अपनी जगह रहती है, हमेशा ध्यान रखना, बस संख्या नीचे ऊपर आ जाती है। घात अपनी जगह रहती है, घात अपनी जगह रहती है, संख्या ऊपर नीचे आ जाती है। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जैसे अगर ये पहले से ही प्लस की होती तो मैं इसको माइनस की बना सकता था। संख्या को नीचे ले जाइए, ये बन गई देखो माइनस की, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी नीचे होती और घात होती माइनस की, फिर मैं इसे प्लस की कैसे बनाता, तो आप संख्या को ऊपर ले जाइए, लो बन गई प्लस की। यानी आपको अगर संख्या को नीचे ऊपर ले जाओगे तो घात के चिन्ह ऑटोमेटिक चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब